Hello everyone, hope everything is well. So in this video, I'm going to discuss social issue topic, and we have already discussed science and tech, and science and tech we have done, environment we have done, okay, and also security topic we have already done. So you can watch it. We are discussing June 2024 Vision Monthly magazine. So in this video, we will discuss social issue, and we will try to cover a whole this topic. So if you are new in this channel, you can subscribe it and do share to your friends. Okay, now see, we'll start, and see here, this is a social issue टॉपिक एंड फर्स्ट टॉपिक इज फेलिंग पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम। अभी आपको पता होगा कि रिसेंट में कितने कंट्रोवर्सी में था ये नीट और नेट एग्ज़ाम, ठीक है। तो फाइनली इस चीज़ को अभी 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 ये न्यूज़ में चल ही रहा है, और पूरी तरह से आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को डिनाई कर दिया कि कैंसिल नहीं करना है। बट ये जो था उस टाइम पे नीट और यूजीसी नेट को लेकर के ये इस चीज़ से रिलेटेड कंट्रोवर्सी में था, तो दोनों को दोनों एग्ज़ाम को लेकर के इसमें होल्ड में था। और लेकिन यूजीसी नेट का बात करते हैं तो इस चीज़ को कैंसिल कर दिया गया था फर्दर, ठीक है। और इस चीज़ में नीट में ऐसा एलिगेशन लगाया जा रहा था कि पेपर लीक का इशू है एंड समथिंग था भी कहीं कहीं स्टेट में, और बट बिहार में ऐसा बताया गया सुप्रीम कोर्ट के थ्रू कि बिहार में ऐसा है, तो बस वहीं पे ऐसा कुछ होना चाहिए, जो भी एक्शन होना चाहिए, ठीक है। नाउ सी, कुछ हम लोग देख लेते हैं, कुछ जैसे हाई लेवल कमिटी इस एक्सपर्ट इसमें है, फॉर्म किया गया बाय द इसरो, ठीक है, फॉर्मर चेयरमैन जो कि डॉक्टर के राधाकृष्णन, ठीक है, टू रिफॉर्म एनटीए। तो इस चीज़ को लेकर के एक कमेटी बैठाया गया है। और इस चीज़ में सबसे बड़ी बात है कि हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं ऐसा एग्जाम को लेकर के। तो बेसिकली ये जो पब्लिक एग्जामिनेशन का इशू है, इस कारण से हम लोग सोशल इशू में पढ़ रहे हैं। एक 1 सेकंड, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एनटीए को लेकर के। एनटीए है क्या? तो ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो कि एक इसका एस्टेब्लिशमेंट 2017 में हुआ था बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहता है तो जनरली पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है कि कंडक्ट करना है एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है, इन ऑर्डर टू access the competency of the candidates for admission and recruitment। बेसिकली एक साइंस अगर हम लोग बात करते हैं तो इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है, मेडिकल में ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, नीट यूजी। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं, लाइक कुछ ऐसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन लाइक जेई मेंस, नीट यूजी, सीमेट एक्सेट्रा, ठीक है। और असेसमेंट ऑफ फेलोशिप ये यूजीसी नेट, जो कि अभी कैंसिल किया गया। रोल ऑफ एनटीए इन पॉलिसी मेकिंग अगर हम लोग बात करते हैं तो एनटीए विल हैव ए ह्यूज रिपोजिटरी ऑफ डेटा ऑफ स्टूडेंट। बहुत सारे ऐसे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एग्जाम कंडक्ट कर रहा था, इसके पास स्टूडेंट का डेटा है, एंड ये एनालाइज भी करता है कि किस तरह से पॉलिसी मेकर को इस चीज़ में एक इन्फॉर्म किया जाए, और इनको इस बच्चे का एक, अगर हम लोग देखा जाए कि और उसमें भी क्या इंप्रूवमेंट किया जाए उसके टीचिंग में और इस चीज़ में, ठीक है। तो क्योंकि ऑब्वियसली इनके पास डेटा है कि इतने सारे बच्चे इस एग्ज़ाम में, पर्टिकुलर एग्ज़ाम में है, इतने इस एग्ज़ाम में है, तो इस तरह से ये फाइनली पॉलिसी मेकिंग में रोल प्ले कर रहा है। रीजन फॉर फेलिंग एग्जामिनेशन सिस्टम इन इंडिया, इसमें कुछ हम लोग देख लेते हैं, लाइक सिस्टमेटिक, ठीक है। तो सिस्टेमिक कुछ ऐसे प्रॉब्लम है, सिस्टेमिक प्रॉब्लम इन अ सिस्टमेटिक वे आई कैन से, ठीक है। तो सिस्टेमिक प्रॉब्लम लाइक शिफ्ट टू अ सिंगल नेशनल लेवल एग्जाम, ऑब्वियस सी बात है, जैसे कुछ ऐसे लाइक नीट एग्जाम हो गया तो फॉर मेडिकल एडमिशन, एंड जो कि ना बेसिकली ये डज नॉट अकाउंट फॉर द लोकल एजुकेशनल कंटेक्स्ट, ठीक है। और ये रेज करता है कंसर्न अबाउट द इक्विटेबल असेसमेंट। ऑब्वियस सी बात है ना कि बहुत सारे अभी अभी एक ग्राउंड लेवल तक ऐसे बच्चे हैं जिनको कि एक बोल सकते हैं कि एक वी कैन से इक्वल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पाता, ठीक है ना। तो उस कारण से ये एक इशू क्रिएट हो जाता है। तो और इस चीज़ को है सिस्टमिक प्रॉब्लम है, और इसी में भी देखा जाए तो एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के कारण और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, पॉलिसी इनस्टेबिलिटी। और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में देखा जाए ना तो लैक ऑफ ऑटोनॉमी का कारण बन जाता है, ठीक है। और वो पॉलिटिकल लीडर का इन्फ्लुएंस के कारण जो कंप्रोमाइज डिसीजन मेकिंग और बेसिकली डिसीजन मेकिंग में कंप्रोमाइजेशन देखने को मिलता है, और जो पोटेंशियल मैनिपुलेशन देखने को मिलता है, ठीक है, इस एग्जाम प्रोसेस में। तो ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के कारण पॉलिसी इंस्टेबिलिटी में देखा जाता है। तो ये जो है ये फ्रीक्वेंट चेंजेस देखने को मिल रहा है एग्जाम पैटर्न में, ठीक है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी बहुत सारे हमेशा से चेंजेस होते आए हैं। तो इस तरह से पॉलिसी इंस्टेबिलिटी के कारण भी ये केसेस क्रिएट हो रहा है। और कुछ और है, जैसे हाई लेवल करप्शन एग्जाम बोर्ड में देखने को मिल रहा है, ये सी बात है, तभी तो ऐसा होता है। लाइक एक और एग्जाम्पल है व्यापक स्कैम इन मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इस तरह से पेपर लीक का इशू भी इस बार तो और ही हद हो गया है, ठीक है। कल्चरल में अगर हम लोग देखते हैं तो कुछ ऐसे पार्ट है जहाँ पे डिग्री ऑफ सोशल एक्सेप्टेंस है, ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ चीटिंग इन एग्जाम, ठीक है। तो होता है जैसे जनरल ग्राउंड लेवल से ही क्लास 10th से ही चीटिंग करने लगते हैं, 12th में ही जाते जाते हैं, तो ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं बिहार में, एग्जाम्पल ही आ गया कि किस तरह से मास चीटिंग देखने को मिला है। तो ये सारा चीज़ होता है वहाँ पे, कल्चर ये कह रहे हैं चीटिंग करके पास हो जाओ।
तो इस टाइप से, ठीक है। हाई स्टेट्स, ठीक है, हाई स्टेक्स एग्जाम आर ऑफन सीन एज लाइफ चेंजिंग इवेंट, जैसे जनरली ना होता है, जैसे यूपीएससी फॉर एग्जांपल, यूपीएससी हो गया, जेई मेंस हो गया कि तुम आईआईटी करो, ठीक है, फिर मेडिकल, लाइक ये सारे एग्जाम है। तो ऐसा एक सपोज किया जाता है कि एक हाई लेवल लाइफ चेंजिंग इवेंट है, ठीक है, और होता भी है ऐसा एक फॉर सम एक्सटेंट, ठीक है। तो टू सम एक्सटेंट ये ऐसा कुछ होता है, तो ठीक है, लेकिन इस कारण से भी कि बहुत सारे से इस भीड़ आ जा रहा है एक पर्टिकुलर एग्जाम में, कंपटीशन वो हो जा रहा है, मैनिपुलेट हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से टेक्नोलॉजिकल की अगर हम लोग बात करते हैं तो एडवांस इन टेक्नोलॉजी लाइक ब्लूटूथ डिवाइसेस, स्मार्ट वॉचेस, तो इसका भी कहीं ना कहीं यूज करके लोग चीटिंग और इस चीज़ का बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। इन एडिक्वेट साइबर सिक्योरिटी मेजर्स लाइक अगर हम लोग बात करते हैं तो लैक ऑफ इफेक्टिव इंक्रिप्शन और सिक्योर ट्रांसमिशन, ये सारा चीज़ के कारण भी जो हो रहा है कि एक साइबर सिक्योरिटी मेजर्स प्रॉब्लम हो रहा है, क्वेश्चन पेपर लीक हो जा रहा है। कभी कभी तो देख रहे हो कि सुने होगे न्यूज़ में कि इसका ऑनलाइन एग्जाम में तो जनरली बोला जाता है कि नहीं पेपर लीक का इशू नहीं होता, बट स्क्रीन शेयर हो जा रहा है। समझ सकते हो किस लेवल तक लोग थोड़ा सा एक्टिव हो गए हैं, ठीक है। पोटेंशियल इम्प्लीकेशंस ऑफ फेलियर ऑफ, क्या इसका इम्प्लीकेशंस हो रहा है, ठीक है। पब्लिक एग्जामिनेशन का सोशल लेवल पर अगर बात करते हैं तो अगर रिपीटेड लीक और कैंसिलेशन ऑफ एग्जामिनेशन होता है तो इसमें इरोजन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट होता है। बेसिकली ना लोग सिस्टम पे भरोसा करना ही छोड़ देते हैं, ठीक है। और वाइड स्प्रेड अगर देखा जाए तो सेप्टिसिज्म लाइक एग्जाम फेयरनेस, ठीक है, तो डर हमेशा बना रहता है कि हम एग्जाम अच्छे से होगा नहीं होगा। वाइडनिंग सोशल इनइक्वालिटीज, ठीक है, जिसमें कि डिसएडवांटेज स्टूडेंट जो रहते हैं वो ज़्यादातर सफ़र करते हैं, ठीक है, फ्रॉम डिसरप्शन एग्जैगरेटिंग एग्जिस्टिंग सोशल डिस्पैरिटीज। तो ये सारा चीज़ होता है, ये वनरेबल जो पीपल रहते हैं उन लोगों को और प्रॉब्लम होता है। मेंटल हेल्थ इशू लाइक स्टूडेंट और पेरेंट्स दोनों के बीच में ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि ओबियस सी बात है ना, एंग्जाइटी क्रिएट होता है, इतना सारे दिन तक तैयारी करो और फिर फाइनली पेपर लीक हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, उस चीज़ को फिर से वो करने में। फिर शिफ्ट इन सोशल वैल्यूज लाइक रिपीटेड स्कैंडल्स में नॉर्मलाइज चीटिंग और अफेक्टिंग सोशल इथिक्स। ऑब्वियस सी बात है, अगर बार बार यही चीज़ रिपीट होता रहे तो लोगों के बीच में डर भी हटेगा और इस चीज़ को और बढ़ावा तेज़ी से मिलेगा, ठीक है। फाइनली तो ये चीज़ होता है कि लोगों का जो सोशल ट्रस्ट, पब्लिक ट्रस्ट होता है वो भी डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है, इरोड होगा। नौसी इकोनॉमिक, ठीक है, ये डायरेक्ट फाइनेंशियल लॉसेस। ऑब्वियस सी बात है कि ये एक एग्जाम को कंडक्ट कराने में कितना उस चीज़ पे इन्वेस्ट किया जाता है, फिर से उसको री एग्जाम कराने में फिर से उतना ही एक फाइनेंशियल लॉसेस होगा। तो इस कारण से ये भी इकोनॉमिक के पॉइंट से भी थोड़ा सा इशू क्रिएट हो रहा है। पोटेंशियल ब्रेन ड्रेन देखा जाए ड्यू टू लॉस ऑफ द फेथ इन द डोमेस्टिक एग्जाम, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जो कि ये ड्राइव करता है मोर स्टूडेंट टू सीक एजुकेशन अब्रॉड और लीडिंग टू इकोनॉमिक लॉसेस। ऑब्वियस सी बात है कि इसी कारण से ना बहुत सारे जो बच्चे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट एस्पिरेंट है वो बाहर चले जाते हैं अब्रॉड पढ़ने के लिए, तो इस कारण भी ये होता है। पॉलिटिकल देखा जाए तो इसका एग्जाम स्कैंडल जो है ये हैजरी पॉलिसी चेंज को लीड करता है बाय द पॉलिटिकल प्रेशर्स, ठीक है, और रेदर देन एजुकेशनल लीड। ऑब्वियस बात है कि जहाँ भी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है वो अपना पावर दिखाते हैं और ये इशू क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें और ना उसी कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ एक्ट हैं लाइक पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स ऑफ एक्ट 2024। अब ये भी जो पार्लियामेंट में लाया गया उस चीज़ को लेकर के ये इस चीज़ पे है। इसका ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो ये ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी लाना, फेयरनेस एंड क्रेडिबिलिटी लाना है, ठीक है, पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम में। तो ये सारा चीज़ इसका मेजर से इसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है और कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं लाइक कवरेज, ठीक है। तो एग्जामिनेशन जो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा हेल्ड किया जाता है। कुछ ऐसे एग्जाम है लाइक स्टेट जो एसएससी एग्जाम हो गए, रेलवेज के एग्जाम हो गए, एनटीए, ये सारे चीज़ जो है इसके अंदर में आएगा। अगर कोई भी ऐसे एग्जाम में अगर चीटिंग करते पकड़ा रहा है तो उसे एक स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया जाएगा। ये डिफाइन करता है अनफेयर मीन्स को, लाइक जैसे कि जो कि इंक्लूड करता है अनऑथोराइज एक्सेस और लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर और आंसर की, ये सारा चीज़ इसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं। पनिशमेंट देखा जाए तो इसमें फॉर अ पर्सन रेस्टोरिंग अनफेयर मीन्स, अगर अनफेयर मीन्स कर रहा है ऐसा कुछ तो इसमें देख रहा है कि इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा, ठीक है। तो इम्प्रिजनमेंट होगा फॉर अ टर्म ऑफ नॉट लेस देन 3 ईयर, तो 3 साल से कम नहीं, ठीक है, 3 ईयर से कम नहीं, एंड बट फॉर विच में ये भी जो है कि 5 साल तक इसको बढ़ाया जा सकता है और 10 लाख तक फाइन लगाया जा सकता है, ठीक है। फॉर सर्विस प्रोवाइडर और एनी पर्सन ग्रुप कमिटिंग ऑर्गेनाइज क्राइम, ठीक है, जो ओबियसली जो कंडक्ट करा रहे हैं और समथिंग उससे रिलेटेड है तो इसमें ना इस पे है कि फाइन अप टू 1 करोड़ लगाया जाएगा एंड जो अगर इसका जेल है इम्प्रिजनमेंट उसको 10 साल तक इसमें है, ठीक है। और ऑल ऑफेंसेस जो है इसमें कोग्निजेबल, नॉन बेलेबल और नॉन कमोडेबल, ये इतने टाइप के हैं। और अब हम लोग देख लेते हैं इन परसुएंस ऑफ दिस एक्ट जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक डिमांड्स जो है ये पेंशन मतलब ये जो पब्लिक डिमांड्स एंड पेंशन जो है ये नोटिफाई किया है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन एंड फेयर मीन्स 2024
4, ठीक है। ये इसमें की प्रोविजंस और रूल हैं, लाइक वेन्यू इंचार्ज टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन, ठीक है, लाइक फाइलिंग एफआईआर। अगर ऐसा कुछ होता है तो जो वेन्यू इंचार्ज है उसको एफआईआर फाइल करना होगा, ठीक है। प्राइमा फेसिया केसेस ऑफ अनफेयर मीन्स, और जो भी ऐसे ऑफेंसेस कंडक्ट किए गए हैं ऑन दी ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन रिपोर्टेड, तो उस सारी चीज़ को टैकल करना इस चीज़ के अंदर में आता है। तो ये आता है पब्लिक ग्रीवेंसेस के अंदर। अभी एक कमेटी जो है ये बैठाया जाएगा जो कि पब्लिक एग्जामिनेशन को लेकर के, और जो भी ऐसे इफ देर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैनेजमेंट और बोर्ड डायरेक्टर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, तो उस सारी चीज़ को लेकर के वो मतलब जो भी ऐसे उस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट है एग्जाम को कंडक्ट कराने में, ठीक है, बोर्ड मेंबर और सारा, तो उस चीज़ ये कमेटी फॉर्म करेंगे। पीरियोडिक रिपोर्टिंग होगा और सारे एग्जाम इंसिडेंट का, ठीक है। तो अच्छा स्टेप है। वे फॉरवर्ड में अगर हम देखा जाए तो ये बेसिकली ना एग्ज़ाम का डिज़ाइन है उसको इम्प्रूव अभी करना चाहिए, ठीक है, कि किस तरह से ये है जो कि बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग और एप्लीकेशन स्किल पे उन लोगों को एक्सेस करना चाहिए। जैसे यूपीएससी जैसे एग्जाम है, इसमें बहुत सारे ऐसे अभी अभी तो ये भी तो फैक्चुअल होता जा रहा है, अब इस पे भी क्या कहा जाए, लेकिन ऐसा जो है अपना एप्लीकेशन स्किल्स और क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड ऐसे पेपर सेटअप करना चाहिए, ठीक है। और सिक्योरिटी मेजर्स होना चाहिए, मतलब क्वेश्चन पेपर को ऐसे ही नहीं किसी के हाथ में दे दिया जाए, तो ये सारी चीज़ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन एंड कस्टमाइजेशन होना चाहिए, तो ये सारा चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलता है। अब देखो न्यूज इन शॉर्ट्स पूछा है, जैसे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024, ठीक है। तो ये बेसिकली पूछा गया कि रिलीज किसके थ्रू किया जाता है, तो WEF, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और ये बेस्ड रहता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स पे, जो कि एक एनुअली रिलीज किया जाता है, ठीक है। इसमें 14 इंडिकेटर हैं, लाइक जैसे कुछ यहाँ पे है परसेंटेज ऑफ द जेंडर गैप, जो क्लोज टू डेटा अगर देखा जाए तो अभी देखते हैं कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, तो ये इतना परसेंट देखने को मिल रहा है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटी, ठीक है, तो ये भी 60.5% है, ठीक है, इसके अप्रोक्स में। और एजुकेशनल अटेनमेंट सब इंडेक्स 94.9%, हेल्थ एंड सर्वाइवल, इस तरह से आप समझ सकते हो। ये 0 to 100% के बीच में इतना भी अचीव है इन लोगों का। की फाइंडिंग में देखा जाए तो ग्लोबली अगर बात करते हैं तो 146 कंट्रीज जो हैं इसके बीच में इसमें आते हैं, लाइक आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, स्वीडन, ये टॉप 5 कंट्रीज के अंदर आता है, ठीक है। तो आइसलैंड और ये नॉर्वे यही हमेशा से आगे ही रहे हैं, ठीक है। और ये शेयर ऑफ द वीमेन इन पार्लियामेंट्री पोजीशन, ये भी इसमें दिखाया गया है, जो कि एक अंडर अनइंटरप्टेड पॉजिटिव ट्रेजिडी सिंस 2006। तो बहुत सारे ऐसे कम है ना अपने इंडिया में, ये देख लो कि पार्लियामेंट में कितने वीमेन का पार्टिसिपेशन है, तो ये सारा चीज़ यहाँ पे देख लो। एट द करेंट रेट देखा जाए, करेंट रेट ऑफ प्रोग्रेस, इट विल टेक 134 ईयर टू रीच फुल पैरिटी। ऑब्वियस सी बात है कि अभी इतना पीछे है कि 134 साल लग सकते हैं उस चीज़ को पूरा करने में, ठीक है। वुमेन कंस्टिट्यूट 28.2% इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, मैथमेटिक्स में वर्कफोर्स, और इतना जो है ये नॉन स्टेम वर्कफोर्स में वुमेन का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। इंडिया में देखा जाए, ये ओवरऑल तो ग्लोबल लेवल पे था वर्ल्ड में, इंडिया में देखा जाए तो इंडिया को 129 रैंक मिला है, समझ सकते हो, और 127 था, मतलब क्या ही बोला जाए। और 2023 में फिफ्थ इन द साउथ एशिया आफ्टर बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका एंड भूटान, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। नाउ सी कुछ रिकमेंडेशन है कि किस तरह से, हाँ ये जो है एक और है, जैसे 100 स्मॉल एजुकेशनल अटेनमेंट में भी कुछ डिक्लाइन देखने को मिला है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में भी डिक्लाइन देखने को मिला है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, वीमेन जो है वीमेन आर हाई इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एजुकेशन एनरोलमेंट, तो वीमेन का शेयर भी ऐसे समझ सकता हूँ। रिकमेंडेशन है कि जेंडर पैरिटी को 2030 तक अचीव करना है, जो कि इन्वेस्टमेंट इसके लिए $360 बिलियन है पर ईयर के लिए। टारगेटेड इंटरवेंशन का और इंश्योर करना इक्विटेबल एक्सेस टू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो ये भी समझ सकते हो। बिजनेस का बात करते हैं तो नीड टू हैव इफेक्टिव डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन पॉलिसीज, ठीक है, तो ये समझ लो। अब देख लेते हैं जैसे जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, ये रिलीज किया जाएगा बाय द UNDP, और ये कंपोजिट मैट्रिक जेंडर मतलब किया जाता है बेसिकली जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, UNDP के थ्रू। अब देखते हैं यूनिसेफ रिलीज चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट, तो ऑब्वियस सी बात है चाइल्ड से रिलेटेड तो यूनिसेफ का ही काम है और ये रिलीज करता है, ठीक है। तो बेसिकली यही है कि 27% चिल्ड्रन लिव इन CFP ग्लोबली, इंडिया में 40% चिल्ड्रन जो है इस सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो बस यही है, पूरा डाइट के कारण ऐसा होता है, ठीक है। इनकम एंड CFP ये जो है, बाकी तो इसमें और कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया के इनिशिएटिव्स देख लो, जैसे सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, ठीक है, ये पूछा भी गया ना, पोषण 2.0 इसी फोकस ऑन मैटरनल न्यूट्रिशन एंड इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग नॉर्म्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंडिया के द्वारा इनिशिएटिव्स लिया गया है, आप मेंस में इसका यूज कर सकते हैं या फिर आंसर राइटिंग करो तो। इंट्रोड्यूसिंग मिलेट्स इन मिड डे मील स्कीम, ठीक है, तो मिड डे मील स्कीम जैसे इसका नाम चेंज कर दिया गया PM पोषण स्कीम, तो ये भी समझ सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ CFP, ठीक है, तो
चाइल्ड फूड पॉवर्टी का अगर हम बात करते हैं इसका मेजरमेंट में, तो टू मीट द मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी, ठीक है। तो इसके लिए है फॉर हेल्थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चिल्ड्रन नीड टू कंज्यूम फूड फ्रॉम एटलीस्ट 5 आउट ऑफ 8 डिफाइंड ग्रुप। जैसे 8 जो डिफाइंड ग्रुप दिए गए हैं उसमें एटलीस्ट 5 को तो अचीव करना है, कंज्यूम करना ही है, ठीक है, ताकि जो चाइल्ड फूड पॉवर्टी है, ठीक है, उस चीज़ को टैकल किया जा सके। तो देखो यहाँ पे जैसे इफ़ चिल्ड्रन आर 0 से 2 फूड ग्रुप जो कि दे आर लिविंग इन सीवियर फूड पॉवर्टी, तो सीवियर पॉवर्टी में 3 से 4 जो है फूड ग्रुप जो कि ये जो है ये लिविंग इन द मॉडरेट, और ठीक है, और जो ये है लिविंग इन द चाइल्ड फूड पॉवर्टी, ठीक है, तो दे आर नॉट लिविंग इन द, जैसे लाइक जो ये है ब्रेस्ट मिल्क हो गया, ठीक है, और ग्रेन रूट्स, ये सारा चीज़ है, ये कुछ पल्सेस हो गए, नट्स हो गए, डायरी, एग्स, प्लेसमेट्स, ठीक है, विटामिन हो गए, तो ये सारी चीज़ होता है। चाइल्ड लेबर आप देख लेते हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो है 25th एनिवर्सरी ऑफ ILO, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये कन्वेंशन जो हुआ इसका है ऑब्जर्व, कुछ अभी अभी रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया था। तो इस चीज़ में कुछ देखने को मिलता है क्या, तो इसमें देखा जा रहा है कि इंडिया रेटिफाइड इन 2017 इसका एक पार्ट बना था, और ये कन्वेंशन नंबर 138 के अंदर जो कि मिनिमम एज ऑफ एम्प्लॉयमेंट को डील करने के लिए। प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड लेबर का अगर हम बात करते हैं इंडिया में, तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 10.1 मिलियन चिल्ड्रन जो थे, जिसमें कि 3.9% ऑफ टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन, तो उस बीच में ये है वर्किंग है, ठीक है, और ये या तो ये मेन वर्कर है और मार्जिनल वर्कर, तो इस तरह से यहाँ समझ सकते हो। फिर वही है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास तो है नहीं, लाइक ये उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये जो है कंस्टिट्यूंसी नियरली 55% ऑफ टोटल, तो इसका जो है वर्किंग चिल्ड्रन है केवल इतना ही स्टेट से, ठीक है। चाइल्ड लेबर जो है ये मोस्टली परसिस्टिंग एग्रीकल्चर, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज और ये सारी चीज़ में इनका चाइल्ड लेबर का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। रीज़न फॉर चाइल्ड लेबर इन इंडिया, ठीक है, ये तो सबसे पहला रीज़न पॉवर्टी है, और जो कि फैमिली के द्वारा फोर्स किया जाता है कि तुम वर्क करो, ठीक है। लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन है, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाता है, जो कि फाइनली ये भी रीच कर जाते हैं, ठीक है। डिजास्टर्स एंड कन्फ्लिक्ट एंड मास माइग्रेशन, ऑब्वियसली माइग्रेशन के चलते भी लोग एक जगह से दूसरे के जाते हैं, तो अपने खुद के लिए, जीने के लिए, खाने के लिए इनको भी ज़रूरत है कुछ करना, ठीक है। डिमांड फॉर चीप लेबर, ये भी है कि लोग इसको हायर करते हैं बच्चों लोग को। लैक ऑफ स्ट्रिंजेंट लेजिस्लेशन, अच्छा सा रूल नहीं है जो कि अच्छे से इन्फोर्स कर सके इस चीज़ को, ठीक है। तो गवर्नमेंट मेजर्स क्या लिया गया है चाइल्ड लेबर को टैकल करने के लिए, ठीक है, रोकने के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का बात करते हैं तो आर्टिकल 24 है, आर्टिकल 39 है, ठीक है। और आर्टिकल 24 में आपको पता है कि चाइल्ड लेबर को के जो एम्प्लॉयमेंट है उस चीज़ को प्रोहिबिट करता है, ठीक है, और इसमें रखा गया है 14 एज तक का, और तो ये समझ सकते हो। लाइक आर्टिकल 39 ये DPSP का पार्ट है जो कि रिक्वायर करता है कि स्टेट्स को डायरेक्ट करता है, ठीक है, ड्यूरिंग पॉलिसी फॉर्मुलेशन, कि आप लोगों, बच्चों, ठीक है, और भी ये सारी चीज़ें हैं जो कि मतलब उनको एक इन्फ्लुएंस करो कि बच्चों को इस चीज़ में मत भेजो, ठीक है, चाइल्ड वर्क में। लीगल फ्रेमवर्क है लाइक चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 लाया गया, जिसमें कि यही प्रोहिबिट करता है कि बोलो बिलो 14 ईयर्स उनको ऐसा नहीं करना है वर्क में, ठीक है, कोई भी ऑक्यूपेशन में, और बिलो 18 ईयर वो भी अगर हजार्डस ऑक्यूपेशन से उस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट नहीं रखना है 18 साल के बच्चों को, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को, ठीक है। ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2024, इसमें देखते हैं ये रिलीज किया गया है IFPR, ठीक है, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के थ्रू, और इसका थीम है फूड सिस्टम फॉर हेल्दी डाइट एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। इसका हम लोग देखते हैं कुछ फाइंडिंग है लाइक क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, ये कम्प्लेक्स एंड इंटरकनेक्टेड इफेक्ट है ऑन डाइट अफेक्टिंग फूड अवेलेबिलिटी एंड डाइवर्सिटी। मोर देन 2 बिलियन पीपल जो हैं ये, जिसमें कि मेनी ऑफ देम अफ्रीका, साउथ एशिया, जो कि कैन नॉट अफोर्ड हेल्दी डाइट, तो ये सारी चीज़ें समझ सकते हो। अगर हम लोग बात करते हैं 38% के लगभग, तो इंडियन पॉपुलेशन जो है ये अनहेल्दी फूड खाता है, ये भी है इसमें लाइक एज अ रिजल्ट ऑफ पुअर डाइट, ये 16.6% जो इंडियन है ये माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है। IFPRA जो है ये स्टेब्लिश किया था 1975 में, और ये रिसर्च सेंटर फॉर द कंसोर्टियम ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, तो ये चीज़ समझ सकते हो। नाउ सी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ब्रीफ 2024, ये क्या है भाई, तो ये जो है ये रिलीज किया गया बाई द वर्ल्ड बैंक, ठीक है, ये भी थोड़ा समझ लो मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप से है। और ये इसमें देखा जा रहा है रेमिटेंसेस को लेकर के, और रेमिटेंसेस जो होता है फ्लो टू लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, ठीक है, जिसमें कि ये देखा गया है $656 बिलियन का हुआ है, ठीक है। बेसिकली ना माइग्रेट जो करते हैं लोग काम करने के लिए अपने, जो एक अपने इंडिया से कहीं दूसरे कंट्री में, तो वहाँ से अपने फ्रेंड, अपने फैमिली के लिए जो भेजते हैं, तो उसको रेमिटेंसेस बोला जाता है, ठीक है। तो टॉप 5 रिसिपिएंट कंट्रीज जो है इंडिया और उसके बाद मेक्सिको, चाइना, फिलीपींस, पाकिस्तान, ये सारी चीज़ आ जाता है। माइग्रेशन का बात करते हैं तो टॉप डेस्टिनेशन कंट्रीज जो है USA, जर्मनी, सऊदी अरबिया, रशिया एंड UK, और गल्फ कंट्रीज भी तो आ ही जाएगा इसमें, सऊदी अरबिया।
लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिन कंट्रीज, ठीक है, ओरिजिन कंट्रीज में जो कि 18.7 मिलियन इमिग्रेंट्स हैं, फॉलोड बाय यूक्रेन, चाइना और मेक्सिको, वेनेजुएला। लार्जेस्ट माइग्रेशन कॉरिडोर इन मेक्सिको टू यूएस। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा का पूरा सोसाइटी सोशलिस्ट वाला टॉपिक जो है ये हम लोगों ने कवर किया। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस तरह से हम लोगों ने बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेना है। और ना एक मैं यहाँ पे बता दूँ कि अभी अभी रिसेंट मेंस के लिए जो मेंस पीटी मेंस है, पीटी 365, इसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे बहुत जल्दी, जो कि 2025 के लिए जो भी अभी उनको तो फ़ायदा होगा ही, जो मतलब इट मीन्स कि 2025 मेंस देंगे, ठीक है, तो उनको तो फ़ायदा होगा ही, बट अभी जो 2024 वाले जो मेंस वाले होंगे उनको भी ये बेनिफिट करेगा। तो आप इस चीज़ से कनेक्ट रहना, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।